नमस्कार। आज हम तुलसीदास के द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हम इसके विषय में जान लें कि लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। ये लंका कांड रामचरितमानस का 6वां अध्याय है और इस रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने राम को नायक मानते हुए की है। इस पूरी रचना को उन्होंने अवधी भाषा में लिखा। अवधी भाषा जो अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप भक्ति रस और करुण रस से ओतप्रोत ये पूरा के पूरा रचना है। और साथ हम इसमें देखते हैं कि जो तुलसीदास हैं वो वर्णानुप्रास के कवि हैं, तो तुलसीदास के द्वारा इसमें अनुप्रास की, सलेस की और साथ ही साथ रूपक अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। और इसका जो प्रसंग आता है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का, इसमें लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मार दिया है मेघनाथ ने, और सुसेन वैद्य के द्वारा यह कहा गया है कि यदि सुबह तक संजीवनी बूटी नहीं मिली तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। इस संदर्भ में हनुमान जी हिमालय से बूटी लेने के लिए गए हुए हैं और जब वो संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे हैं तो उनकी मुलाकात भरत जी से होती है और ये प्रसंग वहीं से शुरू होता है। और इस पूरे प्रसंग में हम देखते हैं कि दोहा छंद और चौपाई छंद और सोरठा छंद का इस्तेमाल तुलसीदास के द्वारा किया गया है। तो पहले इन दो दोहों में हम देखते हैं कि भरत जी का और हनुमान जी का जो संवाद है वो किस तरीके से होता है। दोहा, तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत। तव प्रताप, हनुमान जी भरत जी से कह रहे हैं, तव प्रताप यानी तुम्हारा यश, उर हृदय में, राखी रखकर, प्रभु भरत जी, जेहू नाथ तुरंत, हे प्रभु, हे नाथ, मुझे जाने की अनुमति दो। तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत। हे भरत जी, मैं आपके यश और मान सम्मान को अपने हृदय उर में धारण करता हूं। हे प्रभु, मुझे जाने की अनुमति दीजिए क्योंकि लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं। मुझे सुबह होने से पहले ही पहुंचना है। अस कही, ऐसा कहकर, आयसु पाई पद, ऐसा कहकर, आयसु यानी आशीर्वाद, पाई पाया, पद बंदी चले हनुमंत। पद यानी चरण, बंदी यानी बंदना, चले हनुमंत, और हनुमान जी चल दिए। ऐसा कह के हनुमान जी ने भरत जी के चरण स्पर्श किए, पैरों की वंदना की और वहां से तुरंत चल दिए। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। हनुमान जी रास्ते में सोच रहे हैं कि भरत जी का बाहुबल यानी भुजाओं में बल है, बाहु यानी भुजा, शील गुण, वो बहुत ही शीलवान हैं, गुण गुणवान हैं, प्रभु पद प्रीति अपार, और प्रभु यानी राम, प्रभु राम के पद यानी चरणों में, प्रीति यानी प्रेम, अपार। भरत बहुत ताकतवर हैं, शीलवान हैं, गुणवान हैं और प्रभु राम के चरणों में उनका बहुत ही अधिक स्नेह है। मन महु जात सराहत, मन में जात जाते हुए, सराहत यानी प्रशंसा करते हुए, पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान जी लंका की ओर बूटी लेकर चले जा रहे हैं और मन महु, मन के अंदर, जात सराहत, मन के अंदर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, और पुनि पुनि बार बार, पवन कुमार, पवन के बेटे हनुमान जी। तो हम यहां देखते हैं कि भरत जी से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में हनुमान जी कहते हैं, तव प्रताप उर राख्यु प्रभु जइहो नाथ तुरंत। हे प्रभु,
मैं आपके यश और मान सम्मान को हृदय में धारण करता हूँ और मुझे जाने की तुरंत अनुमति दीजिए। अस कही आयसु पाई पद बंदी चलो हनुमंत। ऐसा कहकर हनुमान जी ने भरत के चरण छुए और उनके आशीर्वाद लिया और आगे चल दिए। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। भरत की भुजाओं का बल, भरत शीलवान है, गुणवान है, प्रभु राम के चरणों में उनका अधिक प्रेम है। मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। और मन में प्रशंसा करते हुए हनुमान जी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अवधी भाषा में ये रचित दोहा है, दोहा छंद है और यहाँ पर भक्ति रस हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए बाहुबल, बा की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास है, पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और हम मनुमहु अनुप्रास अलंकार, पद प्रीति प्रभु पद प्रीति ये भी अनुप्रास पाकी आवृत्ति होने से। तो इस तरीके से तुलसीदास को अनुप्रास अलंकार बहुत पसंद था, इसलिए वो ज्यादातर अनुप्रास का ही प्रयोग करते हैं। अब आगे लंका में जो स्थिति है राम की उसके विषय में बताया गया है। तो ये जो है ये चौपाई छंद है। ऊपर जो हमने पढ़ा ये दोहा छंद था और ये चारों पंक्तियां चौपाई छंद हैं और अवधी भाषा में है। और यहाँ पर करुण रस की प्रधानता है क्योंकि यहाँ राम रो रहे हैं और साथ ही साथ अनुप्रास कई जगह आएगा। तो देखते हैं उहाँ राम लक्ष्मण निहारी, निहारी यानी देखा, वहां यानी लंका में, वहां पर राम लक्ष्मण निहारी, वहां पर राम लक्ष्मण जी को निहार रहे हैं। बोले बचन मनुज अनुसारी, बोल रहे हैं वचन यानी बात, मनुज यानी मनुष्य, अनुसारी के समान। लंका में राम लक्ष्मण जी को निहार रहे हैं और मनुष्य के समान बात कर रहे हैं। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, अर्ध यानी आधी, रात यानी रात, गई बीत गई, कपि यानी हनुमान जी नहीं आयो। आधी रात बीत गई है, अभी हनुमान जी नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायो, राम ने उठाकर अनुज यानी छोटे भाई लक्ष्मण को, उर यानी हृदय लगा लिया। राम उठाई अनुज उर लायो, राम ने उठाकर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, सकहु यानी सकते हो, दुखित यानी दुखी, मोहि मुझे, काहू यानी कभी भी। हे लक्ष्मण तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, बंधु यानी भाई, सदा यानी हमेशा, मृदुल यानी कोमल, स्वभाव यानी व्यवहार, कि हे भाई तुम्हारा व्यवहार मेरे प्रति सदैव अच्छा था, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते और मेरे प्रति तुम्हारा व्यवहार सदैव अच्छा रहा है। मम हित लागी तजहु पितु माता, तुमने मेरे लिए अपने माता पिता तक को भी छोड़ दिया। मम हित यानी मेरे हित में, लागी तजहु पितु माता, तजहु यानी त्याग दिया पिता और माता को। सहु विपिन हिम आतप बाता, और सहा तुमने, कष्ट उठाया तुमने, विपिन जंगल में आकर, हिम आतप बाता यानी सर्दी गर्मी बरसात। हिम यहाँ पर हम लेंगे सर्दी से, आतप बाता, आतप यानी यहाँ पर हम गर्मी से और बाता यानी बरसात। तो तुमने मेरे लिए जंगल में आके सर्दी गर्मी बरसात को झेला, अर्थात तुमने मेरे लिए आके जंगल में सभी कष्टों को उठाया। और यहां हम देखते हैं तजहु पितु माता, पितु माता में ता की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। और साथ ही साथ हम इस पूरी की पूरी कविता को जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर करुण रस की बहुत सुंदर आवृत्ति हो रही है कि राम जो कि भगवान हैं और अपने भाई लक्ष्मण के लिए व्याकुल हैं और उन्हें अपने हृदय से लगा रहे हैं और हनुमान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सो अनुराग कहा अब भाई, उठौ न सुनि मम बच बिकलाई। हे भाई, राम जी अपने मूर्छित भाई लक्ष्मण जी से कह रहे हैं सो अनुराग, अनुराग यानी प्रेम, कहा अब भाई, हे मेरे भाई वो है तुम्हारा प्यार कहाँ गया कि तुम मुझे दुखी नहीं देख सकते थे और मेरे लिए तुमने अब आकर जंगल में कष्ट उठाए, माता पिता को भी छोड़ा। उठाऊ न सुनी मम बच बिकलाई, उठाऊ न सुनी, उठकर सुनकर, सुनकर, मम यानी मेरे, बच यानी बचन, बिकलाई यानी व्याकुल,
तुम मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर उठ क्यों नहीं जाते। जो जनते हूं बन बंधु बिछोहू, जो जानता, बन यानी जंगल में, बंधु यानी भाई, बिछोहू यानी बिछड़ जाएगा, जो मैं जानता कि वन में मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा। पितु वचन मानते हूं नहीं ओहू, तो मैं पिता की बात किसी भी कीमत पर नहीं मानता। पितु वचन यानी पिता की वचन, मानते हूं नहीं ओहू, मानता नहीं ओहू यानी कभी भी। जो मुझे पता होता कि जंगल में मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा तो मैं पिता की बात भी नहीं मानता। ये राम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जबकि राम का परिवार वचन पालन के लिए ही जाना जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो राम एकदम मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं और स्वयं ईश्वर हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर मुझे पता होता कि वन में मेरा भाई बिछड़ जाएगा तो मैं अपने पिता की बात नहीं मानता। सुत, ये वेरी इंपोर्टेंट है। सुत यानी बेटा, वित्त यहां पर है धन, नारी पत्नी, भवन घर, परिवार फैमिली, होइए जाई जग 12 तुलसीदास राम जी के माध्यम से कहलवा रहे हैं, जो कि एक मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं कि बेटा, धन, पत्नी, घर और परिवार, होइए जाई जग 12 की संसार में ये चीजें बार बार मिल सकती हैं। अस विचारी जिय जागहु ताता, ऐसा विचार करके, अस विचारी ऐसा विचार करके, जिय यानी जिंदा हो जाओ, जागहु ताता, ताता यानी भाई, ऐसा विचार करके मेरे भाई तुम उठ जाओ। मिलहि न जगत सहोदर भ्राता, मिलहि न जगत, जगत यानी संसार में, सहोदर सगा, भ्राता यानी भाई, इस संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है। ऐसा विचार करके मेरे भाई तुम जग जाओ, क्योंकि इस संसार में यहां पर कवि कहता है कि बेटा, धन, पत्नी, घर और परिवार बार बार मिल सकता है, लेकिन संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता। ऐसा विचार करके, अस विचार जिए जागहु ताता, ऐसा विचार करके हे मेरे भाई तुम उठ जाओ। ऐसा कवि या राम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राम के पिता दशरथ का निधन हो गया है, और जब दशरथ नहीं है तो दोबारा सगा भाई इन्हें प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। जबकि बेटा, धन, पत्नी, भवन और परिवार दोबारा मिल सकते हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा जिस प्रकार, पंख के बिना, खग यानी पक्षी, अति दीना बहुत ही निसहाय होता है। मणि बिनु फणी, मणि बिनु फणी यानी मणि के बिना सांप, करिबर कर हीना, करिबर यानी हाथी, कर यानी सूंड, हीना जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी बहुत ही असहाय होता है। असमम जीवन बंधु बिनु तुही, ऐसा मेरा जीवन हे बंधु तुम्हारे बिना हो जाएगा। जो जड़ देव जीवावहि मोही, और जो जड़ देव, और मैं सिर्फ देवों की कृपा से जीवित तो रहूंगा, लेकिन मेरा जीवन चलती फिरती एक लाश होगा। असमम जीवन बंधु बिनु तुही, हे भाई तुम्हारे बिना मेरा जीवन कैसा होगा। जो जड़ देव जीवावहि मोही, कि मैं देवों की कृपा से जिंदा तो रहूंगा, लेकिन एक चलती फिरती लाश रहूंगा। जे हूं अवध कवन मुंह लाई, मैं अवधपुर कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। जे हूं जाऊंगा अवध, अवध अयोध्या, कवन मुंह लाई कौन सा मुंह लेकर मैं अयोध्या जाऊंगा। नारी हेतु हेतु प्रिय भाई गवाई, सब कहेंगे पत्नी के लिए प्रिय प्यारा भाई गवा दिया, मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। और सब मुझे ताना मारेंगे कि पत्नी की वजह से इसने अपना प्यारा भाई गवा दिया। बरु अपजस सहता हूं जग माही, बरु यानी पत्नी, अपजस यानी कलंक, सहता हूं जग माही, सह रहा हूं जग संसार में, माही यानी मैं, इस संसार में पत्नी के खो जाने का कलंक मैं सह रहा हूं। नारी हानि विशेष क्षति नाही, लेकिन पत्नी का खो जाना, नारी हानि यानी पत्नी का खो जाना, विशेष क्षति नहीं, कोई विशेष हानि नहीं है। तो यहाँ पर राम भाई के वियोग के कारण दुखी हैं, और इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं कि पत्नी का खो जाना कोई विशेष बात नहीं है। जबकि हम ये जानते हैं कि उसी पत्नी की रक्षण के लिए
दोनों भाई लंका पर हमला कर रहे हैं और रावण से लोहा ले रहे हैं और उसी भाभी के लिए लक्ष्मण मूर्छित भी हुए। अब अपलोक शोक सुत तोरा, हे भाई अब अपलोक यानी अपयश, शोक यानी दुख, सुत यानी भाई, तोरा अब तुम्हें खोने का मुझे अपयश लगेगा। क्योंकि लोग कहेंगे पत्नी के लिए भाई को गंवा दिया, और नारी तो दोबारा यानी पत्नी दोबारा आ सकती है लेकिन सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता है। और अब अपलोक शोक सुत तोरा, हे मेरे भाई अब तुम्हारे खोने का भी दुख मैं सहूंगा। सहे निठुर कठोर उर्मोरा, और सहेगा ये मेरा निष्ठुर कठोर हृदय, मेरा ये निष्ठुर कठोर हृदय अब तुम्हारे खोने का गम भी सहेगा। निज जननी के एक कुमारा, राम जी कह रहे हैं निज जननी अपनी माँ के तुम एक संतान हो। निज जननी के एक कुमारा, देखो का की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अब आधारा, कि तुम अपनी माता के जीने का सहारा हो। प्राण आधारा यानी जीवन का आधार हो। तात तास तुम प्राण आधारा, तुम अपनी माता के जीने का सहारा हो। ताकि आवृत्ति होने से भी यहाँ अनुप्रास चल रहा है, तो हम जानते हैं कि तुलसी वर्णानुप्रास के कवि हैं, तो अनुप्रास का बहुत जगह वे प्रयोग कर रहे हैं। सो पसी मोहि तुम्हि गही पानी, तुम्हारी माता जी ने सौंपा था मुझे तुमको, गही यानी हाथ पकड़कर, गही पानी हाथ पकड़कर तुम्हारी माता ने मुझे सौंपा था तुम्हें। सब विधि सुखद परम हित जानी, और सब प्रकार से सुखद अच्छा होगा, परम हित जानी मेरे हित में होगा, ऐसा जानकर तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। उतरू कहा देहूं तेहि जाई, वहां क्या उत्तर दूंगा उन्हें जाकर। उतरू कहा उत्तर क्या, देहूं तेहि जाई, वहां जाकर तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी माता को मैं क्या उत्तर दूंगा। उठ किन मोहि सिखावो भाई, हे भाई उठकर, मोहि मुझे, सिखावो भाई उठकर मेरे भाई मुझे सिखाओ। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुविधि बहुत प्रकार से, सोचत सोच रहे हैं, सोच विमोचन सभी चिंताओं का नाश करने वाले भगवान राम स्वयं बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, कि भगवान राम जो कि स्वयं सभी चिंताओं का नाश करने वाले हैं, वो बहुत प्रकार से सोच रहे हैं कि मैं तुम्हारी माँ को क्या उत्तर दूंगा, मैं क्या मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा, भाई का खोना कितनी बड़ी बात है। तो ये सारी बातें भगवान राम सोच रहे हैं और ये दुखी हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। स्रवत सलील राजीव दल लोचन, स्रवत यानी बह रहा है, सलील यानी पानी, राजीव दल कमल जैसी दो आंखों से पानी बह रहा है। अर्थात राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं जो सभी चिंताओं का नाश करने वाले हैं। सोच विमोचन यानी चिंताओं का नाश करने वाले, और उनके कमल जैसी दो आंखों से आंसू बह रहे हैं। राजीव दल लोचन, यहाँ पर हमें रूपक देखने को मिलता है, और साथ ही साथ स्रवत सलील सासा की आवृत्ति होने से अनुप्रास भी हमें मिलता है। बहुविधि सोचत सोच विमोचन में भी अनुप्रास है। उमा एक अखंड रघुराई, हे उमा, हे पार्वती, राम जी अखंड हैं जिन्हें कोई दुख नहीं दिया जा सकता है। ये कथा भगवान शंकर उमा यानी पार्वती को सुना रहे हैं। तो भगवान राम की ये दशा देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया कि ये कैसे भगवान हैं जो रो रहे हैं। तो शंकर जी ने उमा को उत्तर दिया, पार्वती को, उमा एक अखंड रघुराई की, हे उमा, हे पार्वती, राम जी अखंड हैं जिन्हें कोई दुख नहीं हो सकता है। नर गति भगत कृपाल दिखाई, भक्तों के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए वो लीला कर रहे हैं। नर गति यानी उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया है और भक्तों की रक्षण हेतु वो ये लीला दिखा रहे हैं। भगवान राम ऐसे हैं जिन्हें कोई दुख नहीं मिल सकता है, कोई दुख नहीं दिया जा सकता है, वो तो अखंड हैं, रघुराई यानी राम। लेकिन नरगति, वो उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया है, मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि भक्त कृपाल दिखाई, ताकि भक्तों
का रक्षण कर सकें। तो ये पूरी की पूरी जो हमने अभी तक पढ़ा है ये चौपाई छंद था। अनुप्रास अलंकारों का बहुत सुंदर यहाँ पर प्रयोग भी हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर उपमा भी बहुत सुंदर चली है। यहाँ पर खगी मणि बिनु फनी करीबर करहीना उपमान भी बड़े सुंदर यहाँ पर देखने को मिले हैं। अनुप्रास अलंकार रहा है, चौपाई छंद रही है और करुण रस का बहुत सुंदर यहाँ प्रधानता दिखाई गई है। अब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये सोरठा छंद है और सोरठा छंद में वीर रस भी है यहाँ और साथ ही साथ इसमें करुण रस का भी समावेश है। तो भगवान राम को रोता हुआ देखकर पार्वती ने पूछा कि ये क्यों रो रहे हैं, कैसे भगवान है। तो शंकर जी ने कहा कि ये वह भगवान है जिन्हें कोई दुख नहीं हो सकता, ये तो न अपने भक्तों के लिए लीला दिखा रहे हैं। तभी प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर, प्रभु यानी राम का प्रलाप यानी रोना सुनिकर कान बिकल भय बानर निकर, बंदर और भालुओं का समूह स्वयं भी परेशान और बेचैन हो गया। प्रभु का प्रलाप सुनकर, भगवान राम का रोना सुनकर सभी बंदर भालुओं का समूह बेचैन हो गया। आई गयो हनुमान जिमी, करुणा में वीर रस, और आई गयो हनुमान, जब राम जी रो रहे हैं, सभी बंदर भालू रो रहे हैं, तभी किसी बंदर ने आसमान में देखा और उसने जोर से कहा आई गयो हनुमान, वह देखो हनुमान जी आ गए। और जितने भी रोते बंदर भालू थे वो वीर रस से भर गए, उत्साह से भर गए। तो तुलसीदास बड़ा सुंदर यहाँ पर बात कहते हैं कि जिमी करुणा में वीर रस, मानो ऐसा हुआ जैसे करुण रस में वीर रस का संचार हो गया है। तो ये सोरठा भी वेरी इंपोर्टेंट है। हर श्री राम भेटऊ हनुमाना, हंसी से खुशी से राम ने हनुमान जी को भेटऊ यानी गले लगा लिया। हर श्री राम भेटऊ हनुमाना, राम जी ने हनुमान जी को गले लगा लिया हंसते हुए। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, अति कृतज्ञ अति आभारी हो गए, वेरी थैंकफुल हो गए। प्रभु यानी राम, परम सुजाना जो सब कुछ जानते, परम सुजाना यानी सब कुछ जानने वाले भगवान राम, वो हनुमान जी के कृतज्ञ हो गए, थैंकफुल हो गए। तुरंत वैद्य तब कीनी उपाई, सुसेन वैद्य ने तब उपाय किया, उपचार किया, लक्ष्मण जी का उपचार किया। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और लक्ष्मण जी भी उठकर हंसते हुए बैठ गए। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, हृदय लाई हृदय से लगाकर, दिल से लगाकर प्रभु राम ने भेटऊ भ्राता यानी भाई, भगवान राम ने अपने भाई को गले से लगा लिया। हर से सकल, खुश हुए सकल यानी सभी, भालू कपि भ्राता, बंदर और भालुओं का समूह बहुत खुश हुआ। कपि पुनि वेद तहां पहुंचावा, कपि यानी हनुमान जी ने, पुनि यानी पुनः, वैद्य यानी सुसेन वैद्य को तहां पहुंचावा, उस जगह पहुंचाया। जही विधि तभी ताही ले आवा, जिस प्रकार से उनको लेकर आए थे जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, ठीक उसी प्रकार से वैद्य को वहां पर पहुंचाया जहां से उन्हें लेकर आए थे। जही विधि तभी ताही ले आवा, जिस प्रकार से लेकर आए थे उसी प्रकार से वैद्य को वहां पहुंचा दिया। यह वृतांत दशानन से नऊ, यह कहानी, वृतांत यानी कहानी, दशानन 10 सिर वाले रावण ने सुना कि लक्ष्मण जिंदा हो गए। अति विषाद, उसे बहुत दुख हुआ। पुनि पुनि सिर धेनऊ, और उसने बार बार अपना सिर पीट लिया। पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जब ये कहानी 10 सिर वाले रावण ने सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने बार बार अपना सिर पीट लिया। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, और बेचैन होकर वह कुंभकर्ण के पास आया। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, पही यानी पास, आवा यानी आया। विविध जतन कर ताही जगावा, और विविध जतन बहुत कोशिश करके ताही जगावा, उसको जगाया गया। कुंभकर्ण जो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, रावण का छोटा भाई था, और रावण परेशान होकर कुंभकर्ण के पास आ पहुंचा। जागा निश्चर देखिए कैसा, जगा हुआ निश्चर यानी राक्षस, जगा हुआ राक्षस देखिए कैसा, देखो कैसा है। मानहु काल देह धरि वेसा, मानहु काल के देवता यमराज ने स्वयं उसकी वेश यानी शरीर को धारण कर रखा है। जब रावण कुंभकर्ण के पास आया और
कुंभकर्ण को जगाया। तो कवि कहते हैं कि जो कुंभकर्ण जगा है, जो राक्षस है, निशाचर है, वो कैसा है, मानो काल के देवता यमराज ने स्वयं उसकी देह धारण कर ली है। इतना भयानक राक्षस है। यहां मानव होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। कुंभकर्ण पूछा कहु भाई, कुंभकर्ण ने पूछा, कहो भाई क्या बात है। कुंभकर्ण जब जगा तो उसने अपने भाई से पूछा, कहो भाई क्या बात है। काहे तब मुख रहे सुखाई, तुम्हारा मुख क्यों सूखा हुआ है। काहे तब यानी तुम्हारा मुख सूखा हुआ है। कथा कही सब ते ही अभिमानी, सारी कहानी उस अभिमानी रावण ने अपने भाई से कह दी। कथा कही सब ते ही अभिमानी, उस अभिमानी रावण ने अपनी सारी बात कुंभकर्ण को बताई। जय प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से वो सीता का हरण करके ले आया था, जय प्रकार जिस प्रकार सीता हरण चुराकर आनी, जिस प्रकार वो सीता को चुराकर लाया था, वो सारी कहानी उसने कुंभकर्ण को सुनाई। तात कपिन सब निश्चर मारे, तात यानी भाई, कपिन यानी बंदरों ने, सब यानी सारे, निश्चर यानी राक्षस मारे। हे भाई, बंदरों ने सारे राक्षसों को मार दिया। महा जोधा संघारे, और महान पराक्रमी, जोधा यानी पराक्रमी, संघारे यानी मार दिया। महान पराक्रमी राक्षसों को भी उन्होंने मार डाला। महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, अब राक्षसों के नाम है यहाँ। दुर्मुख राक्षस मारा गया। सुर रिपु देवताओं का जो शत्रु था, सुर रिपु वह भी मारा गया। मनुज आहारी मनुष्य को खाने वाला राक्षस जो था वो भी मारा गया। भट अतिकाय, भट यानी ताकतवर, अति यानी बड़ा, और काय यानी शरीर। ताकतवर बड़े शरीर वाला अतिकाय नामक राक्षस भी मारा गया। अकंपन भारी, अकंपन जो बहुत ही भारी राक्षस था, जिसके चलने से पृथ्वी हिलती थी, वो भी मारा गया। अपर महोदर, अपराजित जो कभी भी हारा नहीं था, महोदर नामक राक्षस भी मारा गया। आदिक बीरा यहाँ पर एक्सेट्रा आदि वीर मारे गए। परे समर मही सब रणधीरा, और सारे के सारे समर यानी युद्ध के मैदान में, मही यानी जमीन पर, सब रणधीरा सभी रणधीर यानी सभी ताकतवर रण में लड़ाई करने वाले योद्धा राक्षस सभी के सभी मरे हुए जमीन पर युद्ध के मैदान में पड़े हैं। और ये पूरा के पूरा हम देखते हैं, इतना ये चौपाई छंद में रचित है, साथ ही साथ अवधि भाषा है। ये हमने देखा कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार और साथ ही साथ हम देखते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और पूरी कविता में अनुप्रास अलंकार भरा हुआ है। और यहाँ भी हम देखते हैं भक्ति रस का बड़ा ही सुंदर समावेश है, लेकिन कुंभकर्ण का जगना और उसका जो वर्णन है वहां पर वीर रस की भी प्रधानता हमें देखने को मिलती है। अब ये हम अंतिम जो दोहा है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का वो पढ़ रहे हैं। और इसमें जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और सारी बात बताई, और कैसे सारे के सारे महान योद्धा राक्षस संहार दिए गए बानरों के द्वारा, उसकी चर्चा की, और किस तरीके से सीता का हरण किया, सारी बातें जब जानी कुंभकर्ण ने, तो कुंभकर्ण क्या बोला उसको जरा देखते हैं इस दोहे में। सुनि 10 कंधर बचन, सुनकर 10 सिर वाले, 10 कंधर यानी 10 सिर वाले रावण, बचन यानी बात, तब कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण बिलखान यानी रोने लगा। सुनकर 10 सिर वाले रावण की बचन को कुंभकर्ण रोने लगा। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण, और अपने भाई को डांटा, क्या कहा, सठ दुष्ट। जगदम्बा यानी जगत की माता, जगदम्बा यानी जगत की माता, हरि यानी हरण चोरी करना, आनी, अब सठ चाहत कल्याण, हे मूर्ख, हे दुष्ट, तुमने जगत की माता सीता का हरण कर लिया है, और हे सठ, अब तुम अपना कल्याण चाहते हो जो संभव नहीं है। इस तरीके से ये पूरा के पूरा हमने लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप जो कि लंका कांड का प्रसंग था उसको हमने अच्छे से पढ़ा, और उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।